हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ किशोरावस्था में बच्चों पे पड़ने वाले उनके दोस्तों के प्रभाव का क्या असर होता है, जिसको कि हम पीयर प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिस वक्त किशोर बच्चे अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए उस पे बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। लेकिन इस समय उस बच्चे पे, किशोर बच्चों पे, उसके आसपास रहने वाले लोग, ख़ास तौर पर उसके साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चे या उसके दोस्तों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव कभी कभी पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन कई बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर डालता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे क्या पड़ता है। अगर बच्चे ऐसे बच्चों के साथ उनकी दोस्ती है जिनका एक एम सेट होता है, वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, साथ ही स्कूल के और करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो भाग लेते हैं, अगर ऐसे दोस्तों के संपर्क में होते हैं बच्चे, तो वो भी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। वो भी अपनी परफॉर्मेंस को लेके, एक्टिविटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ ऐसे दोस्तों के दबाव में आ जाते हैं जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं, जो क्लास बंक करते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, घर से स्कूल के लिए निकलते हैं या स्कूल नहीं पहुंचते हैं, या स्कूल पहुंचे तो क्लास में जाने के बजाय इधर उधर घूमते रहते हैं। साथ ही इस चीज़ का भी इन्फ्लुएंस करते रहते हैं कि नहीं, पढ़ाई तो लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। साथ ही आजकल ऐसा देखा गया है कि बच्चे कुछ महंगे महंगे गैजेट्स का यूज़ करते हैं, स्कूल में भी वो गैजेट्स को लाते हैं, तो बच्चा भी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देखो, किशोर अवस्था ऐसी होती है, पूरी तरह से बच्चों का मानसिक विकास नहीं हुआ होता है, तो बच्चे बहुत इजीली अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो बच्चों, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी ऐसे अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस पे हैं, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि क्या आपके दोस्त जो कर रहे हैं, जो आपके सहपाठी कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्या आपको पढ़ाई लास्ट मोमेंट पे करनी चाहिए? तो आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं तो तभी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में कभी भी मत आइए, उनको मना करना सीखिए। आपको जो उनकी आदतें पसंद नहीं है, बिना किसी प्रेशर के आप उनको मना कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आपको सही नहीं लग रही है, तो आप इग्नोर करिए, उस तरफ जाइए ही मत। अगर आप वहाँ पे होंगे ही नहीं तो वो आदतें आप उनकी सीखेंगे नहीं। क्योंकि अगर आप अपना एक लक्ष्य रखेंगे, जीवन में एक एम रखेंगे, अपने करियर के लिए पे ध्यान देंगे, तो आपका एक अच्छा कैरियर कल बनेगा, आप पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप अपने दोस्तों को समझा सकते हैं कि ये देखो, अच्छी आदतें नहीं हैं, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप उन चीज़ों से दूर रहिए। और अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आपके दोस्तों का प्रेशर पड़ता है, तो अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, और आजकल सभी स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, अपने काउंसलर से बात करिए, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमेशा आपकी मदद करेंगे। साथ ही पेरेंट्स का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पे हमेशा ध्यान रखें, बच्चे से बात करते रहें, और ये देखें कि अगर आपका बच्चा ऐसे बच्चों के संपर्क में तो नहीं है जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, आपसे कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड तो नहीं कर रहा है, महंगे गैजेट्स की डिमांड तो नहीं कर रहा है, पढ़ाई में क्या उसकी परफॉर्मेंस सही आ रही है, अचानक उसके ग्रेड्स तो नहीं गिर रहे हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे से बात करके देखिए कि अगर वो किसी बच्चे के प्रेशर में तो नहीं है। अगर वो प्रेशर में है तो उससे बात करिए, उसके स्कूल में जाके टीचर से बात करिए, काउंसलर हैं उनसे बात करिए। और क्योंकि ये एज ऐसी है जिस समय बच्चे का करियर बन रहा होता है, तो अगर आप अपने बच्चे को पे ध्यान देंगे, उसकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देंगे, उससे रेगुलर बात करेंगे,
तो बच्चा पीयर प्रेशर में नहीं आएगा और वो एक अच्छा करियर की राह में आगे बढ़ेगा, उसकी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आई होप मेरा आज का शो सभी बच्चों और पेरेंट्स को पसंद आया होगा कि किस तरह से वो पीयर प्रेशर से बच सकते हैं और अपने कैरियर पे ध्यान दे सकते हैं। तो मिलती हूँ आप सभी से अपने अगले शो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। और अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं इस शो पर चर्चा करूं, तो इस विषय के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आप होंगे एक इनाम के हकदार। तो मिलते हैं अगले शो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।